दोस्तों, वक्त का काम है गुजरना। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। लेकिन याद रखना, जो वक्त की कदर करता है किस्मत उसी के सामने झुकती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई महीने के आने वाले नए सप्ताह की 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। हम जानेंगे कि ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। दोस्तों, इस सप्ताह केवल मन के कारक चंद्रमा की चाल में बदलाव होगा। बाकी सभी दिग्गज ग्रह गोचर में अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे जो आपके सामने है। और देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। जब बड़े ग्रह अपनी जगह पर स्थिर होते हैं तो उनका प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा और निर्णायक होता है। इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही गहराई से और सीधे तरीके से जानेंगे कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाला है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो ब्रह्मांडीय नक्शा है जो आपकी किस्मत और आपके फैसलों का रास्ता तय करेगा। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके दूसरे भाव वृषभ राशि में ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव मिथुन राशि में बुद्धि और व्यापार के देवता बुध देव अपनी राशि पर डटे हुए हैं। आपके चौथे भाव कर्क राशि में फिलहाल अस्त अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। आपके पंचम भाव सिंह राशि में सुख सुविधाओं के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु का युति योग बना हुआ है। आपके 11वें भाव कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज मुनाफे के द्वार पर बैठे हैं। और आपके 12वें भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव खर्चों के द्वार पर बैठे हैं। बस यही वह ग्रहों की बिसात है जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा सप्ताह घूमने वाला है। चलिए अब इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या व्यवहारिक असर पड़ेगा, इसे पूरी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दुनिया की कोई भी सफलता अधूरी है। आपके प्रथम भाव के स्वामी राशि स्वामी मंगल देव आपके धन भाव में बैठकर इस पूरे सप्ताह आपको गजब की ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती देने वाले हैं। आपके भीतर काम करने का एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा और आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हंसते हंसते कर लेंगे। लेकिन मेष राशि वाले दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में सेहत का सटीक हाल जानने के लिए सबसे जरूरी है तेज गति से चलने वाले चंद्रमा की स्थिति को देखना। इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से 23 जुलाई की रात से लेकर 26 जुलाई की सुबह तक का समय बहुत अधिक संवेदनशील रहने वाला है। इस अवधि में चंद्रमा आपके अष्टम भाव पर नीच राशि पर गोचर करेंगे, जो कि ज्योतिष में अचानक आने वाले संकटों और रुकावटों का स्थान माना जाता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं के कारक है, इसलिए इस समय आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा ध्यान देना होगा। अष्टम भाव का यह चंद्रमा आपके भीतर बेवजह की घबराहट, मानसिक अशांति, एंजाइटी या नकारात्मक विचारों का तूफान खड़ा कर सकता है। मन अशांत होने से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत और कार्य क्षमता पर पड़ेगा। इस दौरान आपको सिर दर्द, माइग्रेन या अनिद्रा जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती है। इसलिए 23 की रात से लेकर 26 की सुबह तक अपनी नींद से कोई समझौता ना करें। काम का अत्यधिक बोझ और भागदौड़ आपको शारीरिक रूप से थका सकती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है। खान पान को लेकर भी इस समय बेहद सावधान रहें। बाहर के जंक फूड और ज़्यादातर मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें, दूरी बनाकर रखें, वरना पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस पूरे सप्ताह विशेषकर वीकेंड के दौरान खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुबह की सैर, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अचूक कवच की तरह काम करेगा। अब आते हैं शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान के क्षेत्र पर। आपके पंचम भाव में शुक्र और केतु एक साथ गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह
समय बहुत ही शानदार है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च, रहस्यमय विद्याओं, आईटी सेक्टर, कोडिंग या किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे और केतु आपको गहराई तक जाने की क्षमता प्रदान करेंगे। हालांकि केतु एक छाया ग्रह है और इसका स्वभाव भ्रम पैदा करना भी है, इसलिए कभी कभी आपका मन पढ़ाई से बहुत तेजी से भटक सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह याद नहीं हो रहा, या फिर आपका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों की तरफ ज्यादा खींच रहा है। ऐसे में आपको अपनी एकाग्रता को टूटने से बचाना होगा। सुबह उठकर ध्यान या मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस या किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तीसरे भाव में बैठे सूर्य और गुरु आपको जबरदस्त साहस, आत्मविश्वास और सफलता दिलाने का काम करेंगे। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों का स्वास्थ्य तो सामान्य रहेगा, लेकिन केतु के प्रभाव से उनके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन या अहंकार देखने को मिल सकता है। माता पिता के तौर पर आपको उन पर अपना आदेश चलाने या गुस्सा करने की बजाय उन्हें एक दोस्त की तरह प्यार से समझाना होगा। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों के मामले में यह सप्ताह थोड़ा रोमांचक, थोड़ा संवेदनशील और थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। आपके पंचम भाव का केतु प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां या बेवजह का शक पैदा करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपका प्रेमी आपकी किसी सामान्य सी बात का गलत मतलब निकाल ले, या फिर आप उनके किसी व्यवहार को लेकर परेशान हो जाएं। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि अपने रिश्तों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। जो भी बोले बहुत सोच समझकर और स्पष्ट बोलें, ताकि किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश ही ना रहे। जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में इस सप्ताह सोशल मीडिया या किसी दोस्त के माध्यम से अचानक किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है, जो मन में एक नया आकर्षण पैदा करेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल मूल रूप से बढ़िया रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे, लेकिन आपके दूसरे वाणी बा पर बैठे मंगल आपकी वाणी को कभी कभार बहुत तीखा, सीधा और आक्रामक बना सकते हैं। पति पत्नी के बीच अगर कोई अनबन या क्लेश होता है तो उसका सबसे मुख्य कारण आपकी कड़वी बोली या बात बात पर गुस्सा आना होगा। इसलिए घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए अपने शब्दों में मिठास बनाए रखें और सामने वाले की बात को भी शांति से सुनने की आदत डालें। भाग्य, करियर और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए किसी पावर हाउस से कम नहीं है। तीसरे भाव के बुध और चौथे भाव के सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा, आपके रुतबे और आपके प्रभाव को दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। आपके अंदर एक अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग पावर देखने को मिलेगी। आप अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में किसी राजा की तरह निडर होकर काम करेंगे। आपके बॉस, आपके सीनियर्स और आपके सहकर्मी आपके फैसलों और आपकी कार्य कुशलता से बहुत अधिक प्रभावित होंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपनी वर्तमान नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं या फिर प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह समय आपको आगे बढ़ने का बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। 11वें भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज आपको अचानक धन लाभ और करियर में कोई बहुत बड़ा अवसर दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल धन कमाने के लिए आपको बहुत आक्रामक और साहसी बना रहे हैं। आप पैसा कमाने के नए नए रास्ते खोजेंगे। बस अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग बने बनाए कार्य खराब कर सकता है। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए कोई नई और बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में आपको मोटा मुनाफा देगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और यथार्थवादी तस्वीर दिखाऊंगा। आपका 12वां भाव जो कि खर्चों का, हॉस्पिटल का और विदेश का होता है, वहां कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। इसका सीधा सा मतलब यह सप्ताह आपकी जेब ढीली जरूर करवाएगा। राहु और मंगल के प्रभाव से पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन अगर आपने अपनी फजूल खर्ची पर लगाम नहीं लगाई तो यह पैसा टिकेगा नहीं, बल्कि पानी की तरह बह जाएगा। शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के जोखिम भरे काम में पैसा लगाने से पहले आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए।
अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरे और रोमांचक हिस्से की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब जानते हैं सप्ताह का असली हाल चंद्रमा की चाल से, क्योंकि मन का राजा तो चंद्रमा ही है और छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का बहुत गहरा और विशेष महत्व होता है। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है और इसी के अनुसार हमारा मूड, हमारी सोच और हमारे प्रतिदिन के फैसले प्रभावित होते हैं। आए बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक मन कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही शानदार, ऊर्जावान और एक्शन से भरपूर रहने वाली है। सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव नौकरी, प्रतियोगिता, शत्रु और कर्ज का भाव होता है। छठे भाव का चंद्रमा आपको काम का थोड़ा मानसिक दबाव जरूर देंगे। आप अपनी पुरानी पेंडिंग जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि इस दौरान आपके अंदर एक गजब का जुझारूपन होगा। आप अपने सभी शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिस्पर्धा करने वालों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का या कानूनी मामला चल रहा है या आप किसी नई नौकरी के इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं, तो इन शुरुआती दिनों में आपको बहुत ही शानदार और एक तरफा सफलता मिलेगी। आपके रुके हुए सरकारी या कागजी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके सप्तम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। दोस्तों, यह 2.25 दिन आपके लिए इस पूरे सप्ताह का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार और सफलता दिलाने वाला समय रहेगा। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही पॉजिटिव, शांत, संतुलित और खुशनुमा रखेंगे। आपका पूरा फोकस अपने व्यापार के विस्तार, अपने पार्टनरशिप के काम और पब्लिक डीलिंग पर रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने, कोई रुकी हुई पेमेंट प्राप्त करने या किसी बहुत बड़ी डील को फाइनल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। व्यापार में तेजी आएगी। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ शाम का समय बहुत ही मधुरता और आनंद के साथ व्यतीत होगा। आप उनके साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं या कोई छोटी लाभदायक यात्रा भी इस समय हो सकती है। लेकिन दोस्तों, 23 जुलाई गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे चंद्रमा फिर से अपनी चाल बदलेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों, रुकावटों और मानसिक कष्ट का भाव माना जाता है। और पूरा वीकेंड, शुक्रवार का पूरा दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक चंद्रमा यही गोचर करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अष्टम भाव का चंद्रमा मन को थोड़ा अशांत, भ्रमित और उदास करता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी माने जाते हैं, इसलिए यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। गुरुवार शाम से लेकर शनिवार रात तक आपको कोई भी बड़ा जोखिम भरा या आर्थिक फैसला नहीं करना है। शेयर बाजार या किसी नई जगह पैसा लगाने का बिल्कुल ना सोचें। मन में बिना किसी कारण के उलझन, डिप्रेशन, अकेलापन या नेगेटिव विचार आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई उसका मूल्य नहीं समझ रहा। वीकेंड पर अचानक से कोई अनचाहा खर्चा आपके सामने आ सकता है जो आपके बजट को बिगाड़ देगा। मेरी आपको सख्त हिदायत है कि किसी से भी वाद विवाद करने से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। ओवर थिंकिंग से दूरी बनाकर रखें। मशीनों और बिजली के उपकरणों से भी सतर्क रहें। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर नवम भाव भाग्य और धर्म के उजाले धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार का दिन आपके लिए किसी जादू की तरह काम करेगा। रविवार की सुबह होते ही पिछले 2-2.5 दिनों का सारा तनाव, मानसिक भारीपन और चिंताएं एक झटके में खत्म हो जाएंगी। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती होगी। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं या घर पर ही कोई पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं।
पिता और गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आएगा और आप अपनी अगले हफ्ते की नई चुनौतियों के लिए खुद को पूरी तरह से चार्ज और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए 20 जुलाई से 26 जुलाई तक इस नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण सटीक गहराई से किया गया और यथार्थवादी राशिफल। ग्रहों की चाल यही बता रही है कि अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखें और बिना सोचे समझे खर्चे करने की आदत पर लगाम लगा लें तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस सप्ताह को और भी अधिक शुभ और मंगलमय बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के तुरंत बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। आपके सभी संकट दूर होंगे और आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट विस्तृत और बिना किसी लाग लपेट वाला ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अनुशासित रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। नमस्कार, जय श्री राम।